हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक वर्ल्ड ट्रेडर। चलिए देखते हैं कल के दिन मंथली एक्सपायरी किस तरह से हमको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर। साथ में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो मार्केट के अंदर फॉल आ रहा है वो किस लेवल तक हम लोग और नीचे जा सकते हैं। एक्सपायरी का जो रेंज बन रहा है किस रेंज के अंदर हम लोग एक्सपायरी देख सकते हैं, और ये जो ट्रेंडिंग मोमेंटम आ रहा है मार्केट के अंदर, क्या ये एक्सपायरी वाले दिन भी देखने को मिलेगा, इनको देखेंगे। साथ में अगर हीरो जीरो कुछ होगा तो उसके लिए भी डिस्कस करेंगे कि किस लेवल के आसपास हम लोग को वहाँ से ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हम लोग आ गए हैं। डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो मार्केट में 2 दिन से कंटिन्यू मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मंडे के दिन एक मोमेंटम आया 2:45 बजे के आसपास, और साथ में आज के दिन जो मॉर्निंग के आवर से ही। तो आज का जो मोमेंटम हम लोग ने पूरा कैप्चर किया। हालांकि मंडे के दिन भी हम लोग ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया था, मॉर्निंग के आवर में 11 बजे से पहले ही बन गया था प्रॉफिट। उसके बाद यहाँ पे देखें तो आज का मोमेंटम बहुत अच्छा हम लोग ने कैप्चर किया। ऑलमोस्ट जो है 320 प्लस पॉइंट का एक सिंगल ट्रेड में हम लोग ने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं जो बोल रहा था, यहाँ पे मार्केट जो एक रेंज के अंदर स्टक है, क्योंकि मार्केट अगर रेंज के अंदर है और इंडिया विक्स बहुत लो है और आईवी जो है दोनों लो है, तो मार्केट के अंदर मोमेंटम होने का चांस बहुत कम होता है। तो मैं आप लोग को उस समय भी बोला था जब वीडियो अपलोड हुआ था कि मार्केट के अंदर मोमेंटम आने के लिए इंडिया विक्स को थोड़ा इंक्रीज होना पड़ेगा और आईवी को इंक्रीज होना पड़ेगा, तब जाके हमको मोमेंटम देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी भी साथ में नीचे की ओर हमको देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है निफ्टी डाउन साइड के लिए। मोमेंटम जो आ रहा है, और डाउन साइड का अगर मोमेंटम आता है तो बायर के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये प्रॉफिट बनाने का। मैं अक्सर आप लोग को बताते रहता हूँ ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कल के लिए क्या देखने मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे आज के दिन मार्केट जो 43,000 के नीचे क्लोजिंग किया है यहाँ पे, जो कि एक वीक क्लोजिंग हमको देखने को मिल रहा है। और साथ में यहाँ पे देखें तो अगर इमीडिएट अगर लो ब्रेक करते हैं तो 42,500 का जो लेवल है उसको टच होना ही चाहिए मेरे हिसाब से, और उसके बाद टच होने के बाद मार्केट फिर से इस लेवल के आसपास क्लोजिंग करे या फिर यहाँ से रिवर्सल ले ले। और कल मंथली एक्सपायरी भी है, अगर फिर से इस तरह से अगर लो ब्रेक करके सस्टेन नहीं होते, थोड़ा सा चांसेस है वोलेटाइल हो जाए या फिर साइडवेज हो जाए, और 500 का रेंज तो एक बार हिट हो जाएगा मेरे हिसाब से। अगर इस लेवल के आसपास ओपन होते हैं और फिर से इसको एक ही बार में लो ब्रेक करके सस्टेन कर जाते हैं, तो 500 का जो लेवल है 42,500 का जो लेवल, उसको आराम से हम लोग टच करेंगे। उसको ब्रेक करेंगे तो फर्दर हम लोग डाउन साइड में 150 पॉइंट और नीचे की ओर प्लान करके चल सकते हैं कि नीचे आ सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए क्या यहाँ पे देखने को मिला, अगर 43,000 के ऊपर मान लेते हैं ओपन होते हैं यहाँ पे फ्लैट, और 43,000 के ऊपर 10 बजे के आसपास तक क्लोजिंग करने लगते हैं, तो चांसेस एक बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे अपर साइड का मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा। और आज का जो हाई है लगभग उसके आसपास से रिवर्सल ले सकते हैं, जो कि 43,400 के अराउंड है, और यहाँ से हम लोग फिर से रिवर्स हो सकते हैं जाके, और इस लेवल पे वोलेटाइल हो सकते हैं। मिला जुला के जो है इस कैंडल को ब्रेक करना चाहिए तो कंटिन्यू फ्लो मिलने के लिए। अगर फ्लो नहीं मिलता है तो यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे एक ग्रीन या फिर रेड बॉडी इसी लेवल के आसपास हम लोग को बना के दे और क्लोजिंग कर दे और मंथली एक्सपायरी हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी 2 मूव हो चुका है 2 दिन से, और यहाँ पे भी देखें तो अच्छा खासा मोमेंटम यहीं से चालू हुआ है। ठीक है, अभी के लिए क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि हम लोग इस तरह से नीचे आ रहे हैं, तो लो ब्रेक करेंगे तो डाउन साइड में आ सकते हैं। और अल्टीमेट जो है मान लेते हैं कि कल एक्सपायरी हो जा रहा है, तो नीचे की ओर का जो लेवल हमको देखने को मिल रहा है यही 42,100 के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। ये वाला लेवल भी आ सकता है आने वाले दिनों में। हो सकता है एक्सपायरी के 1-2 दिन के बाद इस तरह से हमको डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिले। लेकिन एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दूं, मार्केट अगर एक्सट्रीम बेयरिश हो जाता है, ऑप्शन चेन का डाटा एक्सट्रीम बेयरिश हो सकता है, तो किसी भी लेवल से मार्केट रिवर्स हो सकता है। एक बार मैं ऑप्शन चेन डाटा अगर दिखाऊं आप लोग को, ये मंथली एक्सपायरी का ऑप्शन चेन डाटा है 26 अक्टूबर का। तो टोटल ओआई हम लोग यहाँ पे देखेंगे कॉल साइड में 53 लाख के आसपास हमको देखने को मिलेगा, पुट साइड देखेंगे तो 25 लाख, मतलब डबल से भी यहाँ पे ज़्यादा है। ये एक एक्सट्रीम बियरिश मार्केट जो है यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से अगर होता है तो सडनली रिवर्सल का भी चांसेस होता है, तो इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। मार्केट किसी भी लेवल से सडन मोमेंटम ऊपर के साइड में दे सकता है और 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी में आ सकता है एक ही मतलब आर के अंदर। इस तरह से हो सकता है कि 1 घंटे के अंदर इतना मोमेंटम कर दे 400-500 पॉइंट का। ठीक है, तो इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। लेकिन अभी के हिसाब से जो डाटा दिख रहा है, चार्ट के ऊपर स्ट्रक्चर दिख रहा है, बेरिश ही है नो डाउट, लेकिन हम लोग इसके लिए भी तैयार रहेंगे। अगर सडन रिवर्सल आ रहा है तो हम लोग कॉल साइड के लिए शिफ्ट हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से 15 मिनट के चार्ट के ऊपर सिनेरियोस होंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर। यहाँ पे देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी अगर लाइव मार्केट में अपडेट होता है तो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, जैसे कि आज के दिन यहाँ पे किया था। बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला हमको। ये वाला ट्रेड आप लोग देखेंगे अगर, तो 320 के आसपास एंट्री था हमारा, टारगेट 560, हमारा टारगेट मिस हो रहा था 5-6 पॉइंट से, तो और अपडेट कर दिया हम लोग टारगेट मोमेंटम देखते हुए। यहाँ पे देखिए सीधा 320 से 650 का एक सिंगल टारगेट है, यहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट किया है। उसके बाद 800 का भी हाई लगाया प्रीमियम,
जो कि एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिखाया। अब चलिए देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर किस तरह से सिनेरियोस हमको देखने को मिल रहे हैं। 15 मिनट के चार्ट हम लोग बैंक निफ्टी का लगाए हैं। बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे तो एक रेंज बना लिया मार्केट। हम लोगों ने मतलब प्लान करके चला था कि 43,000 के आसपास थोड़ा-सा हॉल्ट लेगा, उसके बाद ब्रेकडाउन देगा। लेकिन एक सिंगल फ्लो में निकाल दिया और यहाँ पे मार्केट जो है एक वोलेटाइल हो गया, ठीक है? तो मान लेते हैं इस रेंज के आसपास हम लोग ओपन होते हैं। ओपन होने के बाद फिर सारा कुछ डिसाइड होगा, इसके हाई के ऊपर सस्टेन होता है तो, अदरवाइज़ लो के नीचे सस्टेन होता है तो। इसके ऊपर पूरा कल का जो है वो डिसाइड होगा। मान लेते हैं ओपन होते ही कल के मतलब जो रेंज है इसके हाई के ऊपर 43,000 के ऊपर सस्टेन होते हैं, तो स्लो एंड स्टडी इस लेवल के आसपास तक जाएँगे फर्स्ट हाफ में। उसके बाद सेकंड हाफ में हो सकता है फिर से इसलिए 43,000 के लेवल के आसपास आके क्लोजिंग कर दे। तो इस केस में इस तरह से एक मतलब पैटर्न बनेगा, डब्ल्यू पैटर्न, उस तरह से अपर साइड में हम लोग टच करके फिर यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी एक थोड़ी-सी कम है मेरे हिसाब से। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मार्केट ओपन होते हैं इस रेंज के आसपास और गैप अप हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है तो सिनेरियो सारा शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इस रेंज के अंदर अगर ओपन होते हैं उसके लिए हम लोग देख रहे हैं, तो मान लेते हैं रेंज के अंदर ओपन हो और 42,800 के लेवल के नीचे सस्टेन करने लगते हैं, तो फिर चांसेस बहुत ज़्यादा, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे 300 पॉइंट का एक फॉल मिल जाए हम लोग को 42,500 के लेवल के आसपास तक। फिर सेकंड हाफ में एक पुल बैक ले फिर से नीचे की ओर आए, तो इस केस में हम लोग फिर से 42,450 400 का लेवल देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो एक ट्रेल लाइन हम लोग को मिलेगा अपर साइड से और उस रेफरेंस से हम लोग नीचे की ओर आ सकते हैं, जो कि यहाँ पे देखेंगे हम लोग इस वाले लेवल के आसपास से, तो नीचे आए फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, फिर हो सकता है यहाँ पे इस लेवल के आसपास एक बार टच करें हम लोग 43,000 के लेवल, फिर यहाँ से नीचे आना शुरू हो, फिर ऊपर जाए। इस तरह से हम लोग को मोमेंटम देखने को मिल सकता है, फ्लो जो बन रहा है आज भी चैनल के अंदर उस तरह से, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं इसी के साथ में निफ्टी के अंदर किस तरह से पॉसिबिलिटी हमको देखने को मिल रही है। तो मान लेते हैं निफ्टी के अंदर, निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे डाउन साइड के लिए बहुत सस्टेनेबल मूव देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर। उस बेसिस पे हम लोग को मोमेंटम भी डाउन साइड का अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए निफ्टी के अंदर देखें तो ऊपर से एक ट्रेल लाइन मार्क करेंगे हम लोग इस तरह से, बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे ट्रेल लाइन देखने को मिलेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे इस तरह से मार्केट नीचे आए, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे ओपन हो। इस वाले लेवल के आसपास ओपन होते हैं तो एक पैटर्न बनाएँगे यहाँ पे, तो इस तरह से एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, इसके हाई को ब्रेक करते हैं तो, जो कि 19,180 19,190 के आसपास बन रहा है। इन शॉर्ट 200 उसको ब्रेकआउट दे देते हैं 200 को, तो फिर हम लोग 19,300 के तरफ जा सकते हैं कल के दिन। एक पॉसिबिलिटी हम लोग ये देख रहे हैं जिसके चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि 19,200 को एक बार टच करे, उसके बाद यहाँ से नीचे की ओर मोमेंटम दिखाए, जो कि फिर से 19,050 तक हम लोग इस बार मुँह दिखाने को मिल सकता है कल के दिन, ठीक है। इस तरह से चीज़ें हमको कल के दिन प्लान करके चलनी है। तो एक 2 पॉसिबिलिटी तो हम लोग ये देखा। एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे है कि मान लेते हैं इस रेंज के आसपास हम लोग फ्लैट ओपन होते हैं। फ्लैट ओपन होने के बाद फिर से इसी तरह से स्लो एंड स्टडी इस लेवल के आसपास ब्रेक करके सस्टेन करने लगते हैं 10 बजे से आसपास तक। फिर इसको ब्रेक डाउन देंगे तो 19,000 का लेवल मॉर्निंग के आवर में ही हम लोग को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास तक मिल जाएगा। उसमें हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद मार्केट मंथली एक्सपायरी है तो थोड़ा-सा साइडवेज़ होगा ही होगा। 2 घंटे से 3 घंटे के आसपास तक साइडवेज़ होने के चांसेस हैं। मंथली एक्सपायरी है तो इस तरह से, और उसके बाद ब्रेकआउट दे या फिर यहाँ से अपर साइड में मोमेंटम करे, दोनों के लिए हम लोग रेडी रहेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, 1 से 2 मोमेंटम आप लोग कैप्चर कर ले रहे हैं, अच्छा खासा ट्रेंड कैप्चर कर ले, तो उसके बाद और मार्केट में मतलब ट्रेड करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि मार्केट अगर ट्रेंडिंग मूव दे देता है, तो उसके बाद साइडवेज़ हो जाता है। आज के दिन भी देखेंगे तो कुछ उसी तरह से अगर हम लोग ने इस मूव को कैप्चर कर लिया है, तो इसके अंदर हमको ट्रेड करना अननेसेसरी लॉस दे सकता है। तो इस तरह से हमको अवॉइड करना चाहिए, अगर एक मोमेंटम में ट्रेड मिल गया। तो वही चीज़ें हम लोग ने मंडे के दिन भी किया था, लेकिन मंडे के दिन लास्ट में पौने 3 बजे के आसपास अच्छा मोमेंटम आया, तो जिसको मतलब मैक्सिमम लोगों ने मिस किया और हम लोगों ने भी मिस किया, बस देखने के लिए अच्छा लग रहा था वो। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये आंसर पसंद आ गया। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।